तो फर्स्ट टाइम यूजर्स को मैं दो टूल्स के बारे में बताना चाहूंगा, जिसमें से पहला है सब कैटेगरी और दूसरा है ब्रांड्स। यह मूल रूप से अमेजन पर मौजूद हर ब्रांड दिखाता है। हमारे पास 1.3 मिलियन ब्रांड्स हैं जिन्हें हम ट्रैक करते हैं, जैसे एप्पल, अमेजन, अमेजन बेसिक्स और सैमसंग वगैरह से लेकर हेलो जैसे बेबी ब्रांड, पायलट, बाउंटी, ब्लूमिंग जेली। बहुत सारे ब्रांड हैं, कुछ करोड़ों में हैं, कुछ केवल 1 मिलियन प्रति माह जनरेट करते हैं। यहाँ आप कॉम्पिटिटर टाइप कर सकते हैं। मैं सेल यू कोर टाइप करूंगा, मुझे ये पसंद है। ये एक एनर्जी ड्रिंक ब्रांड है। दूसरा एनर्जी ड्रिंक C4 है, जो अमेरिका में बहुत लोकप्रिय है। ये आमतौर पर साथ में ग्रुप्ड होते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि वो एक महीने का 8 मिलियन जनरेट कर रहे हैं। अवेरेज प्राइस $40। ऐसा लगता है कि वे एक पी ब्रांड हैं। हमारे पास अमेजन का स्टॉक रेट है। ये लगभग 92% है उनके प्रोडक्ट्स का अमेजन पर स्टॉक है, जो डोमिनेंट सेलर है। अधिक डेटा कॉलम, एक महीने की ग्रोथ, 12 महीने की ग्रोथ। यहाँ देखिए, 12 महीने की ग्रोथ कम से कम 58% है। ये ब्रांड मुझे पसंद है क्योंकि ये अमेजन में काफ़ी भारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वे बहुत इनोवेटिव हैं और लगातार प्रयास करते हैं। तो हाँ, मुझे याद है कि एक प्री वर्कआउट है जिसका नाम शायद से C4 ही है। हाँ हाँ, ये वही प्री वर्कआउट है। मुझे लगता है कि ये उनका नंबर 1 प्रोडक्ट है और वे हम एनर्जी सही ड्रिंक्स भी कहा। बेचते हैं। हाँ चलो, आपको पता है वाटरमेलन आइस, मुझे इसे पीकर सिर दर्द होता है। हम ऐसा नहीं है कि मैं एनर्जी ड्रिंक नहीं पीता, मैं दिन में एक पीता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो हम एक इन डेप्थ रिपोर्ट देखते हैं। ये रही उनकी टॉप लेवल इंफॉर्मेशन। मैं एक रिपोर्ट जनरेट करूँगा, हम इसे टेलर्ड रिपोर्ट कहते हैं। ये 1 सेकंड लेता है। उनके पास 166 एसिन हैं। हम एक फ्रेश रिपोर्ट बनाएंगे। ये सिर्फ 2 मिनट लेगा। मैं इसके लिए वापस आ सकता हूँ। ओह, ये पहले से ही है, ये चल रहा है। लेकिन ये है, आप जानते हैं कि हम सब कैटेगरी को देख रहे थे, अब हम ब्रांड व्यू देख रहे हैं और दिखा रहे हैं कि वे किस सब कैटेगरी में हैं। तो एनर्जी ड्रिंक, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, प्री वर्कआउट पाउडर, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड्योरेंस और एनर्जी पाउडर। मुझे इन कैटेगरीज का पता नहीं है। मुझे नहीं पता टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर्स। मुझे नहीं पता था कि सेल्यूकोर ऐसा क्या कर रहा था, लेकिन वे यहाँ हैं और उनके पास एक अच्छा मार्केट शेयर है, प्री वर्कआउट का 10%। तो वे वास्तव में एक मार्केट लीडर हैं। वे शायद से टॉप 3 में हैं। ये एक कॉम्पिटिटिव कैटेगरी है और हम देख सकते हैं कि वे इसे कैसे कर रहे हैं। हम सीधे इन टैब्स में जा सकते हैं। मैं इन टैब्स में खो सकता हूँ, तो मुझे बहुत दूर मत जाने देना। मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये सर्च टर्म्स हमारे एड स्पाई टूल हैं, जहाँ हम स्पेसिफिक जगहों पर ध्यान दे रहे हैं, जहाँ की वो एडस में बाजी मार रहे हैं। C4 एनर्जी ड्रिंक के लिए वे टॉप स्पॉट पर हैं 46% के साथ। हाँ। सभी एनर्जी ड्रिंक में वे टॉप पोजीशन पर हैं। यहाँ भी देखिए 3% के साथ। हम आपको स्पॉन्सर्ड ब्रांड विन रेट और स्पॉन्सर्ड वीडियो विन रेट दिखाते हैं और फिर उन कीवर्ड पर खर्च का एस्टिमेट लगाते हैं। तो हाँ, यहाँ हम एक ब्रांड को देखते हैं और उस ब्रांड के कीवर्ड देखते हैं जिन्हें वो एडवर्टाइज कर रहा है। ये बहुत डिटेल्ड है। हाँ स्कॉट, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो सर्च टर्म्स हैं ये ऑर्गेनिक नहीं है ना? क्या ये स्पॉन्सर्ड हैं? हाँ वो वाह, ये सब स्पॉन्सर्ड तो हैं। क्या हम इसमें ऑर्गेनिक भी यूज कर सकते हैं? हाँ हाँ, हम ये करते हैं, लेकिन अभी हम एड स्पाई में हैं बिल्कुल बिल्कुल। और हम इसे ब्रांड लेवल पर देख रहे हैं। एक चीज़ जो थोड़ी अजीब लगती है वो ये है कि क्या मैं एक ब्रांड देख रहा हूँ या एक प्रोडक्ट। तो जब आप ब्रांड के बारे में सोचते हैं तो ये एक अलग पर्सपेक्टिव है। आप बर्ड्स आई व्यू से इसे देख रहे होते हैं। आइए हम एक स्पेसिफिक प्री वर्कआउट प्रोडक्ट को देखते हैं। चलिए इसे करते हैं। जो हमारा ऑर्गेनिक टूल है उसका नाम रैंक मेकर है। यदि आप रिवर्स एसिन और लुकअप टूल्स से परिचित हैं तो ये आपको टॉप से लेकर आखिरी तक टनों कीवर्ड दिखाएगा। तो ये रिवर्स एसिन होगा। तो मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि जब हम एक एसिन लेते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये किन कीवर्ड के लिए रैंक कर रहा है। तो यहाँ हम ब्रांड के लिए रिवर्स एसिन देखेंगे, उन सभी कीवर्ड के लिए जिनके लिए ब्रांड रैंक कर रहा है। मैंने दरअसल एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, मैं आया और मैंने यहाँ पर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया। मैं यहाँ पर था, मैंने इस कमाल के प्रोडक्ट को देखा और कहा ठीक है, मुझे इसे रैंक मेकर में डालकर देखना ओह, होगा। ये वाला प्रोडक्ट। हाँ, अब हम रैंक मेकर में आगे हैं और यहाँ उनकी रैंकिंग है। नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1,
इतने सारे कीवर्ड्स पर वे नंबर 1 पर रैंक कर रहे हैं। उनके पास पहले पेज पर ही 2800 कीवर्ड हैं। हम केवल पहले पेज को ट्रैक करते हैं अभी के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं इसमें और पेजेस ऐड करने की, चीज़ें देखने के लिए। C4 प्री वर्कआउट, इसकी सर्च वॉल्यूम 53,000 है। ये पिछले महीने इसका रैंक 3 था, लेकिन ये नंबर 1 पर वापस आ गया है। जब ये रैंक 3 था, ये अपने आप से compete कर रहा था, पर ऐसे अन्य C4 भी हैं जो नंबर 1 पर रैंक कर रहे हैं। जो अभी हमने देखा वह भी नंबर 1 था। इनके हजारों कीवर्ड्स नंबर 1 पर रैंक कर रहे हैं। मैं एक चीज करने जा रहा हूं, मैं सर्च वॉल्यूम को मिनिमम 100 करने जा रहा हूं। मैं केवल उनके टॉप कीवर्ड देखता हूं, और इन लोगों के पास ये बहुत सारे हैं, इसीलिए मैं इस ब्रांड को इतना चेक करता हूं। ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। प्री वर्कआउट फॉर वीमेन, आप देख सकते हैं। हम यहाँ क्लिक करेंगे और हम देख सकते हैं ये सबसे ज्यादा बिकने वाला है। ये लोग बेस्ट सेलर हैं। लेफ्ट साइड हम एसिन देख सकते हैं, कभी कभी हमारे पास 3 एसिन होते हैं। क्या ये प्रोडक्ट वेरिएशन है? तो जो वेरिएंट हमें इमेज में दिख रहा है वो बदल सकता है। जी हाँ, ये बदल सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारे पास एक C4 है और ये वाला ऑर्गेनिकली रैंक्ड है। ये वाटरमेलन फ्लेवर दिखा रहा है। कभी कभी हम एक और वेरिएशन देखते हैं। हम केवल उन ए सीन्स को देते हैं जो हम ऑर्गेनिक रूप से देखते हैं। ये थोड़ा भ्रमित कर सकता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसे रिफ्लेक्ट करें। इन प्रोडक्ट्स की वेरिएशन फैमिली को कैसे देखा जा रहा है। तो कभी कभी अगर मैं आपको सही समझता हूं तो हमारे पास यहाँ 3 हैं, ब्लू रास्पबेरी, फ्रूट पंच, वाटरमेलन। कभी कभी पेज नंबर 1 पर, जरूरी नहीं कि पेज नंबर 1 पर ही मेन वेरिएशन पॉप हो जाए। सर्च में कभी कभी ये एक और दिखाता है, और या क्या आप यही कहना चाहते हैं? हाँ, हाँ, तो हम कह रहे हैं कि C4 रिप्ड प्री वर्कआउट के लिए हमने ये वेरिएशन देखी है, जबकि C4 प्री वर्कआउट ओरिजिनल के लिए हमने ये देखी ये है। सच है। हाँ हाँ, समझ गया। हम प्रोडक्ट्स को, फैमिली को एक रूप में मानते हैं, इसलिए हम ये कई एसिंस शो करते हैं जो शायद अधिक समझ में आएंगे अगर आप कुछ फ्लेवर्स को टारगेट कर रहे हैं। और क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सेलर्स के पास वास्तव में कंट्रोल है हमेशा ये तय करने के लिए कि कौन सी वेरिएशन दिखे। चलिए, अब मुझे भी पता चल गया। यहाँ कुछ ट्रिक्स हैं, ये मैंने सुनी है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सुना कि ये ऐसा नहीं है कि ये हर बार ही काम करती हैं, लेकिन ये फिर भी काफ़ी हेल्प करती हैं। जब हम अपने प्रोडक्ट में जंप करते हैं तो हम सर्च टर्म्स और कीवर्ड्स देख सकते हैं। हमें यह समझने में ज़्यादा समय नहीं लगता कि आप डेटा में कितने खो सकते हैं, हाँ, क्योंकि सेल्यूकोर के पास काफ़ी ज़्यादा ब्रांड है। हम इसे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये ब्रांड इंटरनेशनल लेवल पर कितना अच्छा कर रहा है। तो सेल्यूकोर हर महीने अमेरिका में $8 मिलियन की सेल कर रहा है, लेकिन अन्य मार्केट्स में कुछ इतना खास नहीं है। यह एक और करेंसी है, ये काफ़ी नोवल है। वे एक महीने में 2 लाख कैनेडियन डॉलर की सेलिंग करते हैं। ये शायद उनका बड़ा प्रोडक्ट है। ये मैक्सिकन पेसो है। ये अमेरिका के मुकाबले कुछ भी नहीं है। इससे पहले मैं इनमें खो जाऊं, इसलिए हाँ, हमेशा टेलर रिपोर्ट ज़रूर करें। तो ये एक फ्रेश पोल है। उनके रेवेन्यू पर और उनके सभी एसिन लगभग एक ही काम करते हैं, जहां हम टॉप लेवल के व्यूज़ देते हैं। हम इस रिपोर्ट का उपयोग करते हैं ब्रांड से बात करने के। या अमेजन पे आपका टॉप प्रोडक्ट है याओ, और यहाँ आपका टॉप कॉम्पिटिटर है। हम यूनिक कीवर्ड्स देखते हैं और फिर हाँ, ये ब्रांड पर एक फुल रिपोर्ट है। यहाँ इसे समझाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो जब मैं अपनी पत्नी को डेट कर रहा था तो उसके पिता एक बिजनेसमैन थे। उन्हें बिजनेस के बारे में बहुत नॉलेज थी, लेकिन इंटरनेट बिजनेस के बारे में नहीं। मुझे याद है, मैं जब भी उनसे अमेजन सेलिंग या ई कॉमर्स के बारे में बात करता था तो वो टाल देते थे। हमारे विचारों में सिमिलैरिटी नहीं थी, लेकिन एक बार, चौथी या पांचवी बार जब हम मिले और हमारी बात हुई, तो एक बार हम सब लंच पर बाहर गए थे, तो वे बिजनेस की बात करने लगे और मैं सोचता हूँ और उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि यही तो हम करते हैं। फिर हम रेवेन्यू और कंपटीशन पर बात करने लगे। हमने मार्केट शेयर और ग्रॉस मार्जिन वगैरह के बारे में बात की, और ये सब नंबर्स जानकर उन्हें इसमें इंटरेस्ट आने लगा। तो इस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए किसी को अमेजन के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं। ये सिंपल है, जैसे कि
ये ब्रांड हर साल के हिसाब से काफ़ी अच्छा कर रहा है। एक पीरियड से दूसरे पीरियड में काफ़ी बदलाव होता है, जैसे कि आप जानते हैं ये हैं कैटेगरीज जिनमें वे हैं और उनके कुछ कंपटीटर कौन हैं। तो जब हमने इन आइडियाज़ को कहना शुरू किया, जैसे कि यह एक अमेजन व्यक्ति को गैर अमेजन व्यक्ति से बात करने में मदद करता है, यही इस रिपोर्ट के पीछे का आइडिया है जो हम बनाते हैं। तो इसे ज़रूर चेक करें। हमने 2 मेन टूल दिखाए हैं, लेकिन मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा, आप किस प्रकार के अमेज़न सेलर्स के साथ सबसे ज़्यादा संपर्क में रहते हैं? आप प्राइवेट लेबल विक्रेता हैं, है ना? जी हाँ। एक चीज़ है जो मैंने नहीं दिखाई और मुझे लगता है कि हमें इसे देखना चाहिए। हम हर एक ब्रांड को इसमें डालते हैं। मैं आपको बता दूं, हम इसे डेटा ग्रिड में डालते हैं। इससे आप फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे मुझे सारे बेबी ब्रांड दिखाओ। ठीक है, मुझे 1 मिलियन से लेकर 5 मिलियन तक के सभी बेबी ब्रांड दिखाओ। हमें बड़े ब्रांड्स नहीं चाहिए। मुझे उन ब्रांड्स को दिखाओ जिनका एक डोमिनेंट सेलर है। चलो चाइनीज़ ब्रांड्स को देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास उस क्राइटेरिया में फिट होने वाले 36 बेबी ब्रांड हैं, या शायद हम उन ब्रांड्स को देखना चाहते हैं जो अमेरिका में बेस्ड हैं, और 133 बेबी ब्रांड। ठीक है, मुझे उन बेबी ब्रांड्स को दिखाओ जिनके पास सेलर्स का एक एवरेज नंबर है। क्या उनके पास रीसेलर्स हैं? चलिए मान लेते हैं 2 से 4 हैं। तो हमने 1 मिलियन ब्रांड लिए और हमने इसे उन 29 ब्रांड्स के साथ फिल्टर कर दिया जो इस क्राइटेरिया में फिट होते हैं। मुझे इनमें से कुछ ब्रांड याद हैं। मेरे पास 1-2 साल का बच्चा है। हमारे पास एक आउटलेट है। मैं इनमें से कुछ ब्रांड्स को जानता हूँ। तो ये ब्रांड टूल्स के केसेस के यूनिक यूसेस में से एक है। जब लोग स्मार्ट स्काउट से शुरू करते हैं तो मैं कहता हूँ सब कैटेगरीज टूल पर ध्यान दें। एक बार जब आप इसे देख लेते हैं तो आप इसे नहीं भूल सकते। आप जानते हैं ये ब्रांड टूल भी ऐसा ही है। अमेजन पर लाखों ब्रांड हैं। मैं कैसे फिल्टर करूं और अपने कंपटीशन और कैटेगरीज को देखूं? ये 2 काफ़ी मेन चीज़ें हैं।